this was the last class question that we revised it, and then we started these parametric coordinates. Those who are seeing this recording, parametric coordinates हमने रिवाइज किया अभी. चलो ये क्वेश्चन करो. Yes everyone. First step, x को क्या रखा? a cos cube theta, A cos b. y को क्या रखा? a sin cube theta. sin cube theta. यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, इसी को डिफरेंशिएट करना है. क्लियर है ना? यस. चालू करो. पूरा आंसर, फाइनल आंसर निकालो तो मजा आएगा.
हाँ भाई, आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, जल्दी से। टेंजेंट नॉर्मल की क्वेश्चन निकालो, साइन कॉस में कन्वर्ट करो। टी वाई बाई डी एक्स कितना निकाला, उतना तो बताओ मुझे, कितना निकला? माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा। बिल्कुल सही। तो अब इसको यूज करो, टेंजेंट की क्वेश्चन लिखो, साइन कॉस में कन्वर्ट करके मुझे बताओ। इतना तो कर सकते हो ना एवरीवन? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू एक्स माइनस ए कॉस क्यूब। साइन कॉस में पूरा इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, कम ऑन, एनीबॉडी टेल मी। y plus y sin theta plus x cos theta करेक्ट। minus a sin 4 theta plus cos 4 theta. A cos 4 कॉस फोर, ए कॉस फोर plus a sin 4 theta. प्लस ए साइन फोर, ओके। यही आता है एवरीवन? यस सर। स्लोप आई होप सही निकाला, नालायक हो ना। देखते हैं बच्चों, स्लोप मेरे ख्याल से सही नहीं निकाला, माइनस टेन थीटा आता है। -10 थीटा सर। अरे क्या नालायक हो है, स्लोप माइनस टेन थीटा आता है, चेक करो। यहाँ पे साइन बाय कॉस करो, क्या चेंज आएगा देखो, जल्दी से बताओ। एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब साइन प्लस ए साइन क्यूब कॉस। एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, क्या कॉमन ले लेंगे राइट साइड से बच्चों? एनीबॉडी? tan सॉरी, थीटा cos थीटा। दिख रहा है ना तुम्हें स्क्रीन? Yes. Yes sir. यस। सो दिस वाज द स्लोप, ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा बच्चों, कांस्टेंट्स का वो राइट साइड में लिखा है, बताओ दोनों साइड से क्या कॉमन है? A cos sin ए theta. कॉस साइन, अंदर क्या बचेगा? Cos कॉस square plus स्क्वायर sin. प्लस साइन स्क्वायर, वो तो वन हो गया, देखो कितने सिंपल फॉर्म में आ गई। सो अब ओरिजिन की डिस्टेंस p है इससे, तो ओरिजिन की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसको p बोला हुआ है। 0 प्लस 0 माइनस ए कॉस साइन अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना एवरीवन? 1. 1। Science plus cos. बिल्कुल। सो p इज इक्वल्स टू a cos थीटा sin थीटा, दैट इज sin 2 थीटा बाय 2। सही है ना बच्चों? Yes. स्क्वायर कर दिया, 4p स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा आ गया, देखो कितना मस्त रिजल्ट आ गया। अब तुम मुझे जल्दी से क्या करके बताओगे? ऐसे ही सेम है नॉर्मल की इक्वेशन, करेक्ट ना एवरीवन? Yes sir. जल्दी से नॉर्मल की इक्वेशन निकालो।
एनीबॉडी नॉर्मल की इक्वेशन को सिंपलीफाइड फॉर्म में बोल सकता है? x cos theta minus y sin theta equal प्लीज to a रिपीट, cos एक मिनट आराम से बच्चे, वापस बोलना प्रशांत। x cos theta minus y sin theta हाँ equals to a cos 2 theta. बिल्कुल सही है, ये सबके आ जाना चाहिए, इतना तो काम सबको आना चाहिए। अब ओरिजिन की डिस्टेंस क्यू है, जल्दी से कर ले और फाइनल आंसर लिख। हाँ चल प्रशांत, करेक्ट, वेरी गुड बच्चों। हाँ चलो प्रशांत, एब्सोल्युटली करेक्ट फाइनल आंसर। तुम ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। दिख रहा है ना? ले लिया सर। हम्म। बाकी सब लास्ट टाइम ए cos 2 theta कैसे आएगा? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा बच्चे, इसलिए। वो खुद को ही मैनेज करो, जल्दी से करो, इतना नहीं, हर चीज स्कूल फीडिंग की आदत नहीं डालनी। ओके इनफ टाइम, अब बहुत हो गया, बहुत टाइम दे दिया। क्यू ओरिजिन की डिस्टेंस है बच्चों, अगेन प्लीज सी हियर, सी ऑन द स्क्रीन नाउ। तो क्या लिखूं, जल्दी से बोलो मुझे। 0 - 0 माइनस, a cos 2 theta और नीचे कितना आएगा? 1 1। 1 सो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? ए a स्क्वायर square कॉस a स्क्वायर 2 square थीटा। cos square. अब क्या पूछा है अपन को, क्या निकालने का बोला है? 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। 4p स्क्वायर की वैल्यू सेकंड से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, और क्यू स्क्वायर की ये रही ऊपर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। क्या आंसर है फाइनल? ए स्क्वायर। पैरामेट्रिकली से बिल्कुल इजी। कॉपी फास्ट, यू हैव 30 सेकंड्स। कैन आई प्रोसीड अहेड? सबका हो गया? Yes. एवरीवन, अदरवाइज वेट बोल देना, ये तुम्हारा काम है अगर वेट बोलना है तो। अदरवाइज अज्यूम हो गया है। done sir. ठीक, चलो ये हेडिंग डालो, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, और डायरेक्टली क्वेश्चन करो, यू विल नो व्हाट टू डू। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एंड स्टार्ट दिस क्वेश्चन, कम ऑन स्टार्ट।
ऑन स्लोप डिफरेंशिएट करो। नहीं बादल मिस्टेक है, डिफरेंशिएट करो, टेंजेंट का स्लोप आएगा, फिर नॉर्मल का स्लोप आएगा। नॉर्मल को y2 माइनस y1 कर सकते हो ना अपन, x2 माइनस x1 एवरीवन। Yes, हाँ sir. भाई, बस फटाफट करो ऐसा। करेक्ट सर। लास्ट 30 सेकेंड्स फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये। ओके, तो प्लीज सी हियर। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तुम एग्री करो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर के पर्सपेक्टिव से भी कर सकते हो एवरीवन, हाँ ना? Yes, Yes, sir. बट अभी उस हिसाब से नहीं करना है, क्योंकि आई एम गोइंग टू सॉल्व चेंज इट सो दैट इट डजंट बिकम अ पैराबोला। हम तो ऐसा कंसेप्ट सीख रहे हैं जो सबके लिए वैलिड हो। तो व्हाट इज दैट सिंपल कंसेप्ट? डिफरेंशिएट करके पहले क्या निकालेंगे? टेंजेंट slope of उससे क्या निकलेगा? नॉर्मल का स्लोप। और नॉर्मल का स्लोप को किससे इक्वेट कर देंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एम आई क्लियर इनफ? yes, sir. यस सर। बस करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। 2x इज इक्वल्स टू 4y डैश। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया कितना? x1/2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलो कितना हो गया? -2 by minus 2 by x1। x1. अब ऑब्वियसली पैरामेट्रिकली करोगे तो और बेटर है, ताकि ये दो वेरिएबल भी नहीं रहेंगे x1 y1। बट अभी बहुत इजी है, तो मैं तो y1 की वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है ना एवरीवन? sir. Yes, sir. x1 स्क्वायर बाय 4 -2। सो कितना हो गया? -2 इंटू x1 -1 इज इक्वल टू x1 इंटू x1 स्क्वायर -8 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाइड, देख लेना आराम से। -8x1 प्लस 8 इज इक्वल टू x1 क्यूब -8x1 बच्चों। x1 क्यूब इज 8, मतलब x1 इज 2। x1 2 है तो y1 भी आ जाएगा क्या? हाँ भाई, Yes, sir. x1 स्क्वायर इज 4y1। 4 by 1. सो y1 आ गया 4/4, दैट इज 1। अच्छा, ये फुट ऑफ नॉर्मल आ गया है 2,1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता है, तो नॉर्मल की इक्वेशन भी पता है। -2/x1 इज -1। So equation becomes y minus 1 is -1 into x minus 2 plus x plus y is equals to 3. Copy fast. कुछ भी गलत किया तो जल्दी से कॉपी करो। तुम्हें बस यही सिखाना था कि डिफरेंशिएट करके जो स्लोप आएगा उसको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर सकते हो।
हो गया सबका? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला करो। क्यूबिक बनी? कोई क्यूबिक आई? Yes, sir. यस सर। चलो उतना क्यूबिक मैं भी निकालता हूँ। y इक्वल टू एक्स क्यूब पे टेंजेंट बना रहे हैं, देखना मेरे साथ। टेंजेंट ने टच किया है ना, तो अगर मैं टेंजेंट को कर्व के साथ सॉल्व करूं तो यहाँ पे इक्वल रूट्स दिख रहे हैं ना एवरीवन। टचिंग का मतलब यही होता है ना, याद करो कोऑर्डिनेट में पढ़ा ही इतना। हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो अब मैं कुछ पूछूंगा तुमसे तो यू शुड बी वाइब्रेंट इनफ व्हाइल आंसरिंग। तो चलो अभी तो पहले क्या निकाले, टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। डिफरेंशिएट किया, y डैश इज 3x²। तो यहाँ पे क्या रखूं, x को 2 रखूंगा या x1 रखूंगा? x1। हाँ, X1. तो इसलिए तो तुम नालायक हो। टेंजेंट कहाँ पे है, q पे है, p पे है गधो? Sir, 2 lakh, p sir. पे p पे। तो फिर यहाँ पे क्या रखोगे? 2। Sir, 2. 2। तो टेंजेंट का स्लोप 12 आ गया है। क्लियर यहाँ तक? So slope of यस the tangent, which is Yes, 12, sir. is y1 minus 8 upon x1 minus 2. So 12 is equals to y1. y1 की वैल्यू डाल दी, कितनी है? x1 x1 की। क्यूब। हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. तो देखो अगर क्यूबिक नहीं बनानी है तो यहाँ पे फैक्टराइज करके करोगे तो कट ही जाएगा। बट लेट से अपन काटते नहीं है, तो मैं क्यूबिक के बारे में मुझे समझाना है। सो 12x1 minus 24 is x1 cube minus 8. So cubic I x1 cube this plus 16 equal to 0. Correct everyone? यस Yes, सर। sir. प्लीज अंडरस्टैंड, जब तुम ये कर रहे हो कि टेंजेंट के स्लोप को ऐसे इक्वेट कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली सेम एज तुम टेंजेंट को कर्व के साथ सॉल्व करो तो सेम ही बात होती है। टेंजेंट एंड कर्व सॉल्विंग, देखो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस 8 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पे अब मैं y को x क्यूब रख दूंगा तो मतलब मैं कर्व के साथ सॉल्व ही कर रहा हूँ ना एवरीवन, टेंजेंट को। यस सर।
Yes, sir. जल्दी से बताना मुझे, इक्वेशन सेम ही आई है क्या, देखना हाँ या ना। Yes, sir. Yes. तो मतलब पहला क्या आउटकम निकला यहाँ पे तुमने कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर तुम y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 कर रहे हो, दैट इज सेम एज टेंजेंट एंड कर्व को सॉल्व कर रहे हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो सेकंड, टेंजेंट और कर्व को जब भी सॉल्व करते हैं, देखना इधर मेरे साथ, ये टेंजेंट और कर्व को सॉल्व कर रहे हो, तो अगर तुम्हें क्यूबिक मिल रही है तो उसके तो 3 रूट्स होने चाहिए, बट मुझे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 ही दिख रहे हैं, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. तो 3 कहाँ से आएंगे? एक तो ये पक्का दो x2 इक्वल, आएगा, टू इक्वल। और यस 2 इक्वल रूट्स होंगे। टेंजेंट को कर्व के साथ सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे इक्वल रूट्स है या नहीं है टेंजेंट के लिए? कम ऑन। Yes, sir. Yes. सो एक्सपी Yes, कितनी sir. बार होगा? 2 बार होगा। क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. तो मतलब इस क्यूबिक के 2 रूट्स कौन से होंगे बताओ, कम ऑन। पी के कोऑर्डिनेट्स आया ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो बताओ इस क्यूबिक के तीनों रूट्स बोलो मुझे, क्या क्या है, कम ऑन। 2 और 2, 2 हाँ 2. 2 और तीसरा x1। x1. तो क्यूबिक को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सम ऑफ द रूट से ही काम बन जाएगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. क्या सबने ये धांसू फंडा समझ में आया अच्छी तरह, सॉलिड फंडा? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो जल्दी से। सो पॉइंट क्यू इज -4 -64। अच्छी तरह कॉपी करो। सॉरी, सबका कॉपी हो गया? हाँ भाई, कॉपी हो गया है। Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट है कुछ इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्यूबिक मिलेगी तो अब डरोगे नहीं, राइट? उसके रूट्स हमें पहले से पता है ना। Yes, sir. Yes, sir. डू दिस क्वेश्चन।
जस्ट मिनट में आ रहा हूँ, तब करो। सेम क्वेश्चन है ना एवरीवन? Yes, हम्म sir. Yes, sir. डिफरेंशिएट करो, टेंजेंट का स्लोप निकालो, टेंजेंट के स्लोप को इक्वेट करो, क्यूबिक मिलेगी। कम ऑन। बिल्कुल सही, सिद्ध करेक्ट। कम ऑन एवरीवन एल्स। बादल करेक्ट। चलो डिस्कस करें एवरीवन। प्रशांत करेक्ट, मिस्टेक हो गई है। अब देखो भाई, बहुत टाइम दे दिया तो मैं डिफरेंशिएट करेंगे। 2y डैश इज इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x कांस्टेंट 2 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू अंदर का स्लोप -1। अब x और y को कितना रखना है? 1। 1. So 2y dash is equals to 2 minus 1, 1 minus 1 into 2 into 1. So therefore slope of the tangent is 1 minus 2 minus 1 by 2. Slope of the tangent minus 1 by 2 को किससे इक्वेट करेंगे बच्चों? बोलिए। y1 minus 1 upon y1 x1 minus 1 upon x1 minus 1. 1. सही है एवरीवन? Yes, sir. Okay, Yes, next sir. step.
नेक्स्ट क्या करूं बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई। y1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, और क्या, बस यही करेंगे ना? यस सर। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस ऑफ x1 माइनस वन इज इक्वल टू 2 इंटू y1 माइनस वन, यहाँ से y1 निकाल लेते हैं। y1 माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 माइनस वन बाई टू, प्लस वन कर दिया। सो y1 आ गया कितना, 2, 2 माइनस x1 प्लस वन, 3 माइनस x1 बाई टू। इसको इसको सॉल्व करेंगे ताकि क्यूबिक आ जाएगी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, x इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर ही है या। सो वाई स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस एक्स, एक्स वन ही है, एक्स स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 क्रॉस मल्टीप्लाइड, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x इज इक्वल टू 4x इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्यूबिक है, क्यूबिक को राइट साइड में ही करते हैं हैंडल, 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस 17x स्क्वायर। बाकी सब तो हमारे काम के भी नहीं होंगे, क्योंकि इसके दो रूट 1 है और एक रूट x का कोऑर्डिनेट p का होगा। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो सम ऑफ द रूट्स कितना है 17 बोलो? by 4. 17 by 4, that is 1 plus 1 plus xp is equals to 17 by 4, that is xp की वैल्यू 17 by 4 minus 2, that is 9 by 4। सबको ओके ना एवरीवन? y1 यहाँ से निकाल लो, y1 is 3 minus 9 by 4 by 2, 8, 12, 3 by 8। जल्दी से कॉपी। क्या मिस्टेक हो गई प्रशांत? कैलकुलेशन में कर दिया मिस्टेक। आंचल क्या कबाड़ा करा है भाई? आमिर नाम का बच्चा इस बैच में ही ना, आवाज नहीं आ रही उसकी। जल्दी कॉपी करो एवरीवन। सर ये जो आपने सेकंड स्टेप लिखा है उसमें 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा ना? 3 माइनस एक्स का 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर सर यहाँ पे। वाई स्क्वायर करा तो 3 माइनस एक्स का, यस यस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। सही है अब तो बच्चे? यस सर। बट देखो भाई समझ में आया, यहाँ पे गलती नहीं होगी, ये तो सेम ही है ना। यस सर। गुड। लेट मी नो जब आगे बढ़ना हो। बार बार मैं नहीं पूछूंगा, अब तुम्हें बताना। डन। Everyone else also done? Yes, sir. यस सर। चलिए लास्ट इसका इस टाइप का क्वेश्चन करो, ये हो गया तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। कम ऑन डू दिस।
डायग्राम थोड़ा सा रफली बनाओ तो आइडिया भी होगा। ये कर्व है, मान लो ऐसा, कहीं पे टेंजेंट है और दूसरे पॉइंट पे वापस जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहां पे क्या है, नॉर्मल है। गॉट इट ना? 4a² Yes, sir. 8aq। तुम इसको कार्टेशियन वाइज करो, फिर तकलीफ आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। सॉल्व नहीं कर पाओगे, स्टक हो जाओगे। देखो करके देखो, आगे बढ़ो। बाद में उसमें भी मैं हैंडल करना सिखा दूंगा, बट इट्स बेटर कि पैरामेट्रिकली करो, बट इट्स योर विश। कैसे कर रहे हो, पैरामेट्रिकली या कार्टेशियन वाइज एवरीवन? कार्टेशियन वाइज ही कर रहे होगे मेरे ख्याल से, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो डिफरेंशिएट करके स्लोप तो बताओ मुझे पी पे। 3 कितना? 3 3 है, बिल्कुल सही है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी इज 3 है। उसको किससे इक्वेट करेंगे हम? वही काम अभी तक तो ना, x1 y1 माइनस 8a³ अपॉन x1 माइनस 8a², x1 माइनस 4a²। और अब इसके बाद अटक गए या नहीं अटक गए? हाँ भाई, चलो अगर कर पा रहे हो, नहीं तो मेरे को बताना कब अटक गए, कब स्टक हो जाओ। लेट मी नो, अदरवाइज तुम करना चाहते हो करो।
शुड आई टेल नाउ या अभी भी करना है? डिस्कस। चलो इधर देखो, अब बहुत टाइम कर लिया। अब ये ऑब्वियसली डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि y1 इज x1 क्यूब, y1 स्क्वायर इज x1 क्यूब, ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो बेटर है फिर पैरामेट्रिकली कर लो। अब थोड़ा इसी को चेंज कर दो यहाँ पे, यहीं पे सॉल्व करने के लिए कि x1 को क्या रख देते हैं, टी स्क्वायर। याद है अभी प्रैक्टिस कराई थी? यस सर। तो x1 को रख देते हैं टी स्क्वायर, y1 को टी क्यूब। तो क्या सॉल्व करने में बहुत कन्वीनियंट रहेगा, देख लेना खुद ही। y1 इज टी क्यूब माइनस 8a क्यूब t1 स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। बताओ, यू लाइक इट और नॉट एवरीवन? यस सर। क्यूबिक बना के सॉल्व कर सकते हैं, बेटर है ना? यस सर। और कैंसिल करके थोड़ा छोटा करना है, तुम बोलोगे वो करेंगे, बोलो। सर क्यूबिक कर। सॉरी, सर क्यूबिक कर। क्यूबिक, ठीक है। 3a t1 स्क्वायर माइनस 12a क्यूब इज इक्वल्स टू t1 क्यूब माइनस 8a क्यूब। तुम्हें पता है, मुझे तो सिर्फ सम ऑफ द रूट्स काम का है, प्लस समथिंग इक्वल टू 0। अब तुम बताओ इसके तीन रूट्स क्या होंगे, सोच के बोलना। एक तो मैं बता देता हूँ, एक तो पॉइंट क्यू का टी होगा, हाँ है ना? दैट इज यस टी सर। स्क्वायर, दैट इज टी, नॉट टी स्क्वायर, क्योंकि टी में क्यूबिक क्यूबिक है, तो दैट इज टी। करेक्ट है एवरीवन? ये क्यूबिक एक्स में है या टी में है एवरीवन? सर टी में। टी में है, तो इसका रूट भी टी होगा ना, करस्पॉन्डिंग फॉर द पॉइंट्स। यस सर। यस सर। एक तो इसका टी होगा, दूसरा क्या 4a स्क्वायर होगा क्या रूट, नो सर। या उसके करस्पॉन्डिंग वाला उसका टी होगा? सर उसका करस्पॉन्डिंग करेस्पॉन्डिंग वाला। आई होप दिख रहा है। और y से करना चाहिए क्योंकि वो लीनियर आएगा, x से तो क्यूबिक आएगा, हाँ है ना? यस सर। x में से दो वैल्यूज आएगी ना, t1 स्क्वायर। ये समझते हो बात को या नहीं? प्लस माइनस आएगा, बट y के करस्पॉन्डिंग तो एक ही आएगा ना। यस सर। यस सर। सो t1 इज प्लस माइनस 2a या सिर्फ 2a? 2a। 2a. तो इसके दो रूट्स ये हो गए, देखो जल्दी से बच्चों। तो सम ऑफ द रूट्स कैंसिल करते हैं तो ये सब सोचना नहीं पड़ता, समझ में आ गया, लेकिन सोचना भी अच्छी बात है। सो t इसका आ गया -a। सो पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब बिकम्स a स्क्वायर कॉमा माइनस a क्यूब। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब जल्दी से नॉर्मल वाली कंडीशन मेरे साथ ही करो, चलो बताओ। अभी तक हमने पॉइंट क्यू निकाल लिया, अब पॉइंट क्यू पे हमने सिर्फ यही इंफॉर्मेशन यूज नहीं की है कि टेंजेंट एट पॉइंट पी सेम एज नॉर्मल एट पॉइंट क्यू। व्हाट शुड आई डू एवरीवन? सर नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन ही, नॉर्मल का स्लोप बेटर है ना बच्चे? यस। Yes, यस सर। नॉर्मल का स्लोप किससे इक्वेट करूंगा? सर मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट का स्लोप। करेक्ट, टेंजेंट के स्लोप से इक्वेट करूंगा। टेंजेंट एट पॉइंट पी इज सेम एज नॉर्मल एट पॉइंट क्यू, हाँ है ना बच्चों? यस सर। टेंजेंट एट पॉइंट पी स्लोप is same as slope of the normal at point Q. So tangent का स्लोप ऊपर से ले लेता हूँ, 3a आया था, यस 3a। नॉर्मल टेंजेंट का स्लोप कितना होता है? 3x स्क्वायर बाय 2y, हाँ है ना? यस सर। टेंजेंट का इज 3x स्क्वायर बाय 2y। तो x की वैल्यू डाल देता हूँ, कितनी आ रही है? a स्क्वायर दिख रहे हो, a4 अपॉन 2 इंटू माइनस a क्यूब। सो ए क्यूब से कैंसिल हो गया, -3a/2 इज द टेंजेंट का स्लोप। सो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा एनीबॉडी? 2/3 है। 2/3. सो 9a स्क्वायर का कितना आंसर आ गया? 2। समझ में आया है? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन Yes, एवरीवन। sir. Yes, sir. कॉपी करो ये लास्ट पार्ट।
डन सर। हाँ भाई, डन कॉपिंग, यस सर। कोई डाउट या था? नो सर। चल, एक छोटा सा टॉपिक आज फिनिश करते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। तुम बताओ, दो सर्कल के बीच का एंगल कैसे डिटरमाइन करते थे? ऑर्थोगोनल सर्कल बोलते थे, कैसे बोलते थे? टैंजेंट बना दो। करेक्ट, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट की बात करते थे, हाँ है ना? यस यस सर। सर। Yes, sir. इसकी डेफिनेशन यही है, इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स ऑफ व्हाट, इंटरसेक्शन। तो अगर दो कर्व मैंने रैंडम बनाए, ऐसे बना देते हैं, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाऊंगा, इस पॉइंट पे दूसरा टेंजेंट बनाऊंगा, उसके बीच का एंगल निकालना है। तो वो तो सिंपल फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल टू क्या यूज करूंगा? 1 माइनस m1 m2 minus m2 upon 1 plus m1 m2. What is m1 here, बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ Slope of टेंजेंट। the tangent to the curve 1 at point of intersection. Correct, everyone? यस यस सर। सर। तो प्लीज अंडरस्टैंड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले मत निकालना, हो सकता है उसकी जरूरत ही नहीं पड़े, और जरूरत पड़े तो निकालना। समझ में आ गया एवरीवन? यस सर। कभी कभार कैंसिल हो जाएगा, m1 m2 -1 आ जाएगा, तो क्या फायदा उठाओगे उसका? ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ऑर्थोगोनल कर्व्स। अभी सर्कल्स की बात नहीं कर रहे, कर्व की बात कर रहे, तो ऑर्थोगोनल हो जाएगा, तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। यस सर। So I am just saying one thing कि till it is not required, don't find point of intersection. उसको x1 y1 लेके आगे बढ़ो। Clear everyone? यस सर। Copy. डन सर। सबका हो गया? Yes, sir. ठीक है, करो ये नीचे वाला क्वेश्चन पहले। Find the angle between these two curves.
जल्दी बताओ यार आंसर। ऑब्वियसली x1 y1 दोनों कर्व को सेटिस्फाई करता है, वो तो यूज करना ही पड़ेगा। सुन रहे हो? हाँ बच्चों, x1 y1 कर्व को सेटिस्फाई करता है, वो तो यूज करो ही करो। ये तो कभी भी यूज कर सकते हो। अब डिफरेंशिएट करो, कम ऑन फास्ट। अब आंसर दे रहे हो आजकल। 90 करेक्ट प्रशांत। बहुत टाइम हो गया, देखो इधर, पता नहीं क्या करते हैं नालायक। फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट, 2y y डैश इज इक्वल टू 4, मतलब m1 हो गया 2 बाय y1। सेकेंड कर्व को डिफरेंशिएट, y डैश इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 e की पावर माइनस x1 बाय 2, दैट इज m2। तो ऑब्वियसली ये बेकार टर्म है, इसको हटाने के लिए कैन आई यूज दिस इंफॉर्मेशन एवरीवन? यस सर। ये m2 हो गया। अब बताओ क्या सबको दिख नहीं रहा m1 m2 माइनस 1 एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ा या नहीं निकालना पड़ा? नहीं निकाला। नहीं निकालना पड़ा। अगर जरूरत पड़ती तो निकालते, बट अगर नहीं निकालना पड़ा तो भी ये इंफॉर्मेशन तो यूज करनी पड़ेगी कि दैट इज दे सेटिस्फाई द कर्व। इज दैट क्लियर? यस सर। आई होप हो गया है। ऊपर वाला क्वेश्चन करो, कॉपी करो फास्ट जिसका नहीं हुआ है, ताकि मैं ऊपर वाला दिखाऊं। ओके, चलो डू द अबव क्वेश्चन। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शायद निकालना पड़ेगा। स्लोप m1 m2 निकाल के फिर खुद फील करो।
टेल मी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ रही है नहीं पड़ रही है? हाँ बच्चों, एनीबॉडी, जरूरत पड़ रही है नहीं पड़ रही है बच्चों? पढ़ रही है सर जरूरत। बिल्कुल पड़ रही है। अब tan थीटा में डालूंगा, सो m1 माइनस m2 2x1 by y1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 सॉरी। तो कैंसिल करके भी इनकी वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी। यस और नो एवरीवन? यस सर। तो अब कैसे निकालेंगे? x1 y1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो जल्दी से करो अब फटाफट, जो जो जरूरत पड़ रही है वो निकाल। जल्दी बताओ यार, क्या बैच है सच्ची में, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई जोश नहीं। फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो फैकल्टी से वो जोश रखे, क्यों रखे भाई? इन दोनों का को सॉल्व करके क्या निकालना चाहिए? सबसे पहले x1 स्क्वायर की वैल्यू निकालो ताकि डिनोमिनेटर निकल जाए। कैन यू फाइंड दैट आउट इजीली एवरीवन? यस सर। उनको ऐड कर दिया तो ही आ जाता है। अब दोनों को क्या करूं बताओ? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट, ताकि y1 स्क्वायर आ जाएगा 2y1 स्क्वायर। इन दोनों की मदद से क्या निकाल लेंगे? डिनोमिनेटर निकाल लेंगे नहीं निकालेंगे? यस सर। क्या तुम सब क्यों नहीं कर रहे हो यार, कम ऑन। सो मॉड ऑफ y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज a स्क्वायर। अब क्या निकालने की जरूरत है? x1 y1 निकालने की जरूरत है ना? इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकता हूँ? एनीबॉडी? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो करो भाई, हर चीज मुंह पर बतानी पड़ती है, जल्दी करो। प्रशांत करेक्ट। बादल, tan थीटा नहीं थीटा निकालना है। करेक्ट बादल। सुदीप थोड़ी मिस्टेक। वरुण गलत। ए नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 4x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इज a प्लस बी, ए माइनस बी इज 1, a4। सो 2x1 y1 जिसकी वैल्यू चाहिए वो भी a स्क्वायर हो गया। हाँ या ना एवरीवन? यस सर। सो अब यहाँ पे डेटा डाल दिया, न्यूमरेटर भी a स्क्वायर डिनोमिनेटर भी a स्क्वायर, tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई। सो देयरफॉर एंगल कितना होगा एवरीवन? 45 डिग्री। दोनों क्वेश्चन से क्या सीखा? सेकंड क्वेश्चन से एनीबॉडी टेल मी द लर्निंग?
Sir, point of intersection requirements. हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब तक निकालने की जरूरत नहीं पड़े नहीं निकालना है, कर्व को सेटिस्फाई करके भी काम हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. जब कोई ऑप्शन नहीं है तो निकालो। Am I clear enough everyone? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो करके लाना है। Got it everyone? Yes, sir. एओडी का होमवर्क भी भेजूंगा, प्लीज डू दैट एंड कम। अच्छा, इस वीक तो लेक्चर ही नहीं है तो होमवर्क तो देना ही पड़ेगा, ठीक है? चलो, बाय बाय।